हेलो दोस्तों, आज मैं 9th क्लास के लिए फिर फैक्टराइजेशन का वीडियो लेकर के आए हैं। जो देखिए इस तरह का सवाल है 8.5 का। तो आज इसके फैक्टराइजेशन के बारे में आज हम बताएंगे। चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो देख लीजिए सवाल क्या है। पहला नंबर का सवाल देखिए, एक नंबर सवाल देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5b प्लस 6। अब इसको किस तरह से हल करेंगे ये देख लीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर जैसे है वैसे रखिए। अब माइनस इसमें 5 कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या करना है कि ये a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी यहां भी है, इसको हम लोग मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि a प्लस बी बराबर x हमने मान लिया। तब इस समीकरण का स्वरूप क्या हो जाएगा, इसलिए अब ये समीकरण का स्वरूप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बहुत सिंपल हो गया है। अब मध्य पद विश्लेषण विधि द्वारा जो हम लोग गुणनखंड करते हैं उस विधि द्वारा हम लोग इसको गुणनखंड कर सकते हैं। तो बोलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर 6 को अगर 5 में तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 3 प्लस 2 में तोड़ देंगे। बिल्कुल आसान है, इसको तोड़ते जाइए, लास्ट में फिर क्या करेंगे मान बैठा देंगे। तो 3x माइनस 2x प्लस 6। फिर बोलिए x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3। इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, 8 क्लास में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। अब लास्ट में फिर क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। लिखेंगे x का मान रखने पर, अब इसका मान जब रख देते हैं तो आएगा a प्लस बी माइनस 3। किसके जगह पे रख रहे हैं, x के जगह पे। फिर आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब हम 2 नंबर सवाल देख लेंगे। देखिए ये थोड़ा अलग सवाल है। x प्लस 2 3x माइनस 1 3x माइनस 4 प्लस 2। इसमें उस तरह का नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट जो है मध्य विश्लेषण कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस को मल्टीप्लाई करने से। इसमें देखिए 4 है, 4 में जोड़ा जोड़ा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें कि कम से कम 2 राशि इसका इक्वल आए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 राशि इक्वल आने के लिए अगर इसको कैसे किया जाएगा, तो देखिए यहां से देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x आ जाएगा और माइनस x आ जाएगा, 2x आएगा। इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला राशि, और इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 6x आएगा और माइनस 4x आएगा, तो इसमें भी 2x आएगा। तो ध्यान रखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक जगह करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक जगह करना है, ये चीज करना ही पड़ेगा। तो x प्लस 1 को किसके साथ किए हैं बोलिए, तो 3x माइनस 1 के साथ। ठीक है, जैसा कि हम एरो दे दिए हैं, इसको अलग रखिए। और उसके बाद फिर बताइए x प्लस 2 के साथ किसको कर रहे हैं, 3x माइनस 4। क्लियर, ये हो गया इसका स्वरूप। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, x और 3x को, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस प्लस माइनस 1 हो गया इसका। अब उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8। क्लियर, प्लस 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3x स्क्वायर, अब 3x में x जाएगा तो प्लस x प्लस 2x लिख देते हैं, अब माइनस 1। अब यहां देखिए 3x स्क्वायर और 4x में 6x में 4x अगर चला जाएगा तो 2x माइनस 8 अब प्लस 12। क्लियर। अब देखिए ये राशि और ये राशि दोनों में सेम आ गया, यही चीज हम करेंगे। अब ये सब सेम आ गया तो इसको हम लोग मान लेते हैं, जैसा कि पहले किए थे। माना कि 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू m। चलिए m मान लेते हैं, x है यहाँ पर इसलिए यहाँ पे m मान लिया। अब क्या हो जाएगा बोलिए, तो m माइनस 1
इंटू m माइनस 8 प्लस 12, यही हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए जैसे पहले करते थे, m स्क्वायर माइनस m माइनस 8m माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 12, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। बोलिए क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 20। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, जिस तरह से हम लोग तोड़ते हैं उसी तरह से यहाँ पे तोड़ लेंगे। तो m स्क्वायर माइनस, इसको हम 4×5 यानी 5 प्लस 4, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 4m प्लस 20। अब बोलिए m कॉमन आ जाएगा, m माइनस 5 माइनस 4 कॉमन आएगा, m माइनस 5। अब आ जाएगा m माइनस 5 और फिर आ जाएगा m माइनस 4। अब देखिए तो m की जगह पे फिर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे m का मान रखने पर। अब देखिए m का मान, तो m की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या माने थे, ये मान रखना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और इधर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब देखिए 12 है, 12 को 2 में हम तोड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से 6 इंटू 2 या फिर 12 इंटू 1 या फिर हम 4 इंटू 3 नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर 15 को 2 में तोड़ने के लिए कहा जाए तो हम लोग निश्चित रूप से तोड़ लेंगे 5 इंटू 2। तो जो टूट जाएगा उसको तोड़ लेंगे, अर्थात इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं छोड़ना होगा। तो इसको हम तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15 को हम तोड़ देते हैं 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 तोड़ देते हैं, अब माइनस 5 इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इसको केवल आगे लिखते चले जाना है। अब देखिए आगे देखिए, अब इसको 3x स्क्वायर इसको तोड़ देते हैं, माइनस प्लस 5x प्लस 5x माइनस 3x और फिर बताइए माइनस 5, ठीक। और इसके बाद जो है उसको लिखते जाना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब आगे बढ़ाइए इसको, कॉमन क्या आएगा ये दोनों में, तो x कॉमन आएगा तो 3x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन आएगा तो 3x प्लस 5, क्लियर। इसको हम मल्टी ब्रैकेट में ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। फिर बताइए क्या होगा, 3x प्लस 5 और इधर हो जाएगा x माइनस 1 और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो इसको अगर सजा के भी लिखेंगे तो x माइनस 1, 3x प्लस 5 और 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और यही आंसर हो गया। अब 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल नहीं 3 नंबर सवाल होगा ना, 3 नंबर सवाल। अब देखिए 3 नंबर सवाल, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर x प्लस 2 माइनस 8। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर भी करेंगे, तो इसको अगर हम तोड़ दें तो आता है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और फिर x प्लस 2 माइनस 8, क्लियर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये करने से देखिए क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 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 प्लस माइनस 2 माइनस 8, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x में x घटा देंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 8। अब देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, जैसा इसके पहले बता चुके थे। इसको हम लोग मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर m माना, क्लियर है, किसी तरह का असुविधा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम m मान लेते हैं तो ये इसका स्वरूप क्या आएगा, इसलिए इस समीकरण का स्वरूप m माइनस 2 माइनस 8 ऐसा आ जाएगा। बताइए फिर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 8, क्लियर। अब इसको तोड़ लेते हैं, 8 को अगर 2 में तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 4 माइनस 2 कर सकते हैं, बड़ी आराम से इसको हम फिर तोड़ सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 2m माइनस 8, क्लियर। m
m माइनस 4 अब प्लस 2 कॉमन ले लीजिए m माइनस 4। अब क्या आ गया बताइए तो m माइनस 4 इंटू m प्लस 2। अब फिर क्या करना है, मान तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए अब क्या करेंगे, m का मान फिर से रख देंगे जैसा कि पहले रखे थे। तो बोलिए m का मान रखने पर, चलिए अब m का मान रख देते हैं। तो m का मान रखेंगे तो कितना रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 और फिर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2। अब देखिए यहां ना तो ये टूटने वाला है ना तो ये टूटने वाला है, इसलिए यही इसका आंसर आ जाएगा। अब 4 नंबर सवाल देख लीजिए। इसमें देखने से कैसा पता चल रहा है, यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको अलग मानना पड़ेगा, इसको अलग मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो ये दोनों का मिश्रण चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर सूत्र में हम बैठाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ दोनों का ही मान आना चाहिए। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 15, इसको अगर हम ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र में बैठ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और सूत्र में बैठा के देख लीजिएगा। फिर बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, माना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर m मानते हैं तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर n मानते हैं। क्लियर, n किसको माने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को n माने। तो अब बताइए इसका स्वरूप क्या होगा, इसलिए 7 बोलिए क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 15m प्लस 8n स्क्वायर। अब तो बहुत साधारण आ गया, अब साधारण आ गया तो इसको तोड़ लीजिए, 8 7 15, तो निश्चित रूप से आराम से ये टूटेगा। कितना होगा, 8 प्लस 7 mn प्लस 8n स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए 7m स्क्वायर माइनस 8mn माइनस 7mn प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसमें कॉमन देखिए क्या आएगा, 8 और 7 तो आएगा नहीं, तो m आएगा, तो m कॉमन लेंगे तो 7m माइनस 8n बच जाएगा। अब फिर माइनस 7n यहाँ पे ले लीजिए, नहीं 7 नहीं लेना पड़ेगा, केवल n लेना पड़ेगा। तो क्या होगा 7m और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा कितना, 8n आएगा कि नहीं आएगा, निश्चित रूप से आएगा, देख लीजिए। अच्छा अब बताइए 7m माइनस 8n दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ m माइनस n आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, m तथा n का मान रखने पर, क्योंकि यहाँ पे दो बार माने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी माने, ए माइनस बी स्क्वायर भी माने हैं, इसलिए दोनों का मान रखने पर बताइए, मान रखेंगे तो 7 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, अब माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसके अंदर हो गया, इसको हम अलग से रख लेते हैं, ठीक है। अब फिर बताइए m की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर बगल में इसको रख देते हैं। अब इसका थोड़ा ब्रैकेट खोल लेते हैं, 7a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर, इसका हो गया। अब इधर बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। अब बताइए कटेगा कौन कौन, a स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा, और बताइए कौन सा कटेगा, इसमें कटेगा कुछ नहीं, कटेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए, प्लस वाला कौन सा है, 7 और 8, बताइए 15b स्क्वायर और माइनस 8 a स्क्वायर में 7 स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर, और इधर आ गया है b स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो चलिए 2b स्क्वायर को हम पहले ही लिख देते हैं, क्योंकि छोटा राशि है इसलिए इसको पहले लिख देते हैं, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें मानेंगे कैसे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो बड़ा कंफ्यूजन आ गया है कि इसको मान के कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए एक सूत्र हम बताते हैं, a माइनस बी
का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये तो सूत्र हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर ये सूत्र बैठा सकते हैं तो अब हमको बताइए कि यहां पर ये a माइनस बी के रूप में है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर अगर है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, तो 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 यानी 4 ही होगा, अब प्लस 8x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 19x स्क्वायर। अब इसको और आगे बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर है, यहाँ देखिए 19x स्क्वायर, तो 19 में 4 माइनस कर देंगे आ जाएगा 15x स्क्वायर, उसको बाद में लिखेंगे। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 19 में 4 घटा देंगे तो 15x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए एक रूप में आ गया, अब इसको हम लोग मान सकते हैं। अब लिखेंगे माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर m मान लिए। अब बताइए क्या होगा इसका स्वरूप, तो m स्क्वायर प्लस 8 एक्स एम प्लस 15x स्क्वायर। तो अब इसको तो हम लोग तोड़ सकते हैं, 15 को 8 में अगर तोड़ने का कोशिश करें तो देखिए कैसे टूटेगा, m स्क्वायर प्लस 5 या 15 तो यानी 5 प्लस 3 कर देंगे, mx या xm एक ही होता है, mx लिख देते हैं, अब प्लस 15x स्क्वायर। तोड़िए इसको, m स्क्वायर प्लस 5mx प्लस 3mx प्लस 15x स्क्वायर। क्लियर? अब बताइए m कॉमन आएगा तो m प्लस 5x आ जाएगा यहाँ, अब प्लस 3 कॉमन लीजिए और x भी ले लीजिए तो आएगा कितना बोलिए, तो 3x ले लेंगे तो m आएगा, अब प्लस 5x यहाँ भी आ जाएगा। अब बोलिए दोनों कॉमन आ जाएगा तो m प्लस 5x कॉमन, अब बचा कितना m प्लस 3x। अब ये आ गया, अब इसमें क्या करेंगे, m का मान रख देंगे, तो यहां लिखें m का मान रखने पर। अब देखिए m का मान रखेंगे तो m के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना पड़ेगा, तो अब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 5x, ठीक है। अब फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 3x। अब थोड़ा इसको सजा के लिख देते हैं एक बार, बोलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देख लेते हैं थोड़ा टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा क्योंकि एक कभी 3 में हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए यही आंसर होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से अन्य स्टूडेंट को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आज यहीं तक रहेगा। थैंक यू।